श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई यात्रा में टोरंटो से शिरडी तक में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि आज हम शुरू करेंगे श्री साईं चरित्र हिंदी में। साईं बाबा से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप साक्षात यहाँ विराजमान रहे मेरे साथ और मुझे हिम्मत दें इसको पढ़ने की, समझने की और आपके साथ वो सारे अध्याय और स्टोरीज शेयर करने की जो हमने कल डिस्कस किए। शुरू करने से पहले कुछ बातों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ बातें हैं कि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो उसको श्रद्धा और सबूरी से ज़रूर पढ़ें और विश्वास से पढ़ें। तो श्रद्धा और सबूरी से साईं बाबा का नाम लेके आज हम अध्याय पहले डिस्कस करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं अध्याय के ऊपर। और कोई गलती त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा। श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। वंदना गेहूँ पीसने वाला एक अद्भुत संत, गेहूँ पीसने की कथा तथा उसका तात्पर्य। पुरातन प्रतीति के अनुसार श्री हेमापन श्री साईं सचित्र का आरंभ वंदना द्वारा करते हैं। प्रथम श्री गणेश को साष्टांग नमन करते हैं जो कार्य को निर्विघ्न समाप्त कर उसको यशस्वी बनाते हैं और कहते हैं कि श्री साईं ही गणपति हैं। फिर भगवती सरस्वती को जिन्होंने काव्य रचने की प्रेरणा दी और कहते हैं कि श्री साईं भगवती से भिन्न नहीं हैं, जो कि स्वयं ही अपना जीवन संगीत बयान कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को जो कर्मश उत्पत्ति स्थिति और संक्रातक हैं और कहते हैं कि श्री साईं और वह अभिन्न हैं, वे स्वयं ही गुरु बनकर भव सागर से पार उतार देंगे। फिर अपने कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ की वंदना करते हैं जो कि कोकण में प्रकट हुए। कोकण वह भूमि है जिस श्री परशुराम के समृद्धि से निकाल कर स्थापित किया था। तत्पश्चात वे अपने कुल के आदि पुरुषों को नमन करते हैं। फिर श्री भारद्वाज मुनि को जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ। पश्चात उन ऋषियों को जैसे ज्वालसन भृग पर्षद नारद वेदव्यास सनक सनंदन सनत कुमार शुक शौनक विश्वामित्र वशिष्ठ वामदेव येमनी वेशमायन नवयोगित इत्यादि और तथा आधुनिक संत जैसे कि निवेदित ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई जनादर एकनाथ नामदेव तुकाराम कान्हा नरहरि आदि को नमन करते हैं। फिर अपने पितामह सदाशिव पिता रघुनाथ और माता को जो उनके बचपन में ही गत हो गई थी, फिर अपनी चाची को जिन्होंने उनका भरण पोषण किया और अपने प्रिय ज्येष्ठा भ्राता को नमन करते हैं। फिर पाठकों को नमन करते हैं जिनसे उनकी प्रार्थना है कि वे एकाग्रचित्त होकर कथामृत का पान करें। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज को कि जो श्री दाते चरित्र के अवतार और अनेक आश्चर्यदाता हैं और जो ब्रह्मा संत जग मिथ्या को बोध कर समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्म की व्यक्ति का अनुभव कराते हैं। श्री पारशर अव्यास और शारिल्य आदि को समान भक्ति के प्रकारों को संक्षेप में वर्णन कर अब ग्रंथकार महादेव निम्नलिखित कथा प्रारंभ करते हैं। गेहूं पीसने की कथा। सन 1910 में एक दिन प्रातःकाल में श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। वहाँ की विचित्र दृश्य देखे मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि साईं बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने को तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट को टुकड़े पर बिछाया, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूँ डालकर पीसना आरंभ कर दिया। वह सोचने लगा कि बाबा को चक्की पीसने से क्या लाभ, उनके पास तो कोई भी नहीं आता और वह अपना निर्वाह तो भिक्षावृत्त द्वारा ही करते हैं। इस घटना के समय वहाँ उपस्थित अन्य व्यक्तियों की ऐसी ही धारणा है कि परंतु उनसे पूछने का साहस किससे था। बाबा ने चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया और उनकी ये विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरते हुए ऊपर आई और बाबा को बलपूर्वक वहाँ से हटाकर उन्हें हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूँ पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनके भक्ति भाव देखकर शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के तो ना घर द्वार है, ना उनकी कोई बाल बच्चे हैं तथा ना कोई देख रेख करने वाला है। वे सब
भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं। तो अंत उन्होंने भोजन आदि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है? बाबा तो परम दयालु हैं। हो सकता है कि ये आटा वे हम सब लोगों में वितरण कर देंगे। इन्हीं विचारों में मगन रहकर गीत गाते उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे को 4 समान भागों में विभक्त कर दिया और अपना अपना भाग लेकर वहाँ से जाने के लिए उठे थे। अभी एक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण को क्रोधित हो उठा और उन्हें अपशब्द कहने लगे। स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम इसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो कि इस आटे को ले जाकर गांव की मेड़ सीमा पर बिखेर दो। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसके यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में विशेषज्ञ हैजा का जोरों से प्रकोप है और इनका निर्माणार्थ ही बाबा का ये उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा था वे गेहूँ नहीं, वो हैजा की एक औषधि थी जिसे पीस कर नष्ट कर दिया गया था। इस घटना के पश्चात समुचित विश्वचिका की सक्रमात्मक शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का परवाह न रहा। मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे की और विसूचिका हैजा रोग को भौतिक और पारंपरिक क्या संबंध है? इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो? घटना बुद्धिग्रस्त से प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व आवश्यक प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करने लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा। इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों को विदित ही है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सर्व संपन्न हो गया। आटा पीसने का तात्पर्य। शिरडी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना को जो अर्थ लगाया वह प्रायः ठीक है, परंतु उसके अतिरिक्त मेरे विचार में कोई अन्य अर्थ भी है। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे। इस दीर्घकाल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं है। वर्णन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों और मानसिक और शारीरिक तापों से था। उसकी चक्की के 2 पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति और नीचे का कर्म था। चक्की की मुठिता जिस प्रकार से पीसते थे वह ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय में प्रवृत्तियाँ, आसक्ति, घृणा और अहंकार नष्ट नहीं हो जाएगा, जिनकी नष्ट होना अत्यंत दुष्कार्य है, अब तक ज्ञान तथा आत्मभूनि संभव नहीं है। यह घटना कबीरदास जी की उसके तनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीरदास जी एक स्त्री और अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निब्र रंजन से कहने लगे कि मैं इसलिए रुद्ध न कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पिस जाता है, इसी प्रकार मैं भी भवसागर रूपी चक्की में पिस जाने की आतंक का अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दृढ़ है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते रहते हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ और तब तक यह निश्चित है कि तुम इस भवसागर रूबी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हमने आज अध्याय 1 शुरू किया है बाबा की कृपा से, और इस अध्याय में बाबा की ये जो चक्की की घटना है हमें बहुत कुछ बताती है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पहली वीडियो से हम लोग का अपनी जो बाबा के तरफ मेरी झुकाव जहाँ से शुरू हुआ, वो मेरा झुकाव शुरू हुआ तो 2009 में, जब मैं अपने माता पिता पेरेंट्स के साथ मैं शिरडी पहली बार ही गया था। तो वो एक बिल्कुल ही अलग ही मेरा एक्सपीरियंस रहा है बाबा के साथ। कई बार क्या होता है कि दिल्ली में जब हम रहते थे जहाँ पर लोधी रोड का टेम्पल है, साईं बाबा का बहुत फेमस टेम्पल है। तो हम लोग जाते थे, आरती करते थे, आते थे सुबह 4 बजे की आरती। तो कभी ये नहीं पता था कि बाबा एक्चुअली में कहाँ पर थे, कहाँ से शुरुआत हुई। कहते हैं ना, फॉलोवर हो जाते हैं हम, पेरेंट्स को अपने देखते हैं और अपने बहन भाइयों को देखते हैं कि हाँ वो भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो हम भी वो फॉलोअर्स बन जाते हैं। बट रियलिटी उस समय पता चलती है एक इंसान को जब वो थोड़ा सा समझदार होना शुरू होता है, उसको एक्सपीरियंस होना शुरू होता है। अब 18 साल की उम्र में आप नए हो हर चीज़ में, भक्ति में,
नया आप विज्ञान विचार कर रहे हो तो उसमें अब इतनी समझ नहीं होती है। जब फर्स्ट टाइम मैं शिरडी गया तो मेरा बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस इसलिए रहा क्योंकि जिस चीज़ को मैं इतने सालों से कर रहा था पूजा पाठ अपने हिसाब से, और वो जाने के बाद वो बिल्कुल डिफरेंट लगी। वो क्या डिफरेंट लगी कि एक कहते हैं मूर्ति पूजा जो सब करते हैं, एक होती है दिल से पूजा जो आप महसूस करते हो, और वो महसूस होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। हर किसी का अलग है, मेरा बिल्कुल अलग होगा, आप लोगों का बिल्कुल अलग होगा, उसका क्या कहना है। तो मैं ये स्टोरी अपनी कंटिन्यू रखूँगा सेकंड पार्ट में, और इसी के साथ आज का ही हम समाप्त करते हैं। कल हम दोबारा से कनेक्ट होंगे, आप और हम बाबा की 51 चैप्टर्स को कंटिन्यू रखेंगे अपनी आस्था के साथ 10-12 मिनट के लिए, जिसमें आप, मुझे लगता है हम लोग सब टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई आपको स्पेशल अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोते हुए पढ़ सकते हैं, आप जागते हुए पढ़ सकते हैं, आप गाड़ी चलाते हुए सुन सकते हैं। क्योंकि बट एक चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि जब लय लगती है तो समय नहीं होता, समय नहीं देखा जाता, लय देखी जाती है। जब कभी मुझे कोई जॉब करना होता है और मेरे पास टाइम नहीं होता किसी वजह से भी, बिज़ी हैं बहुत बिज़ी हैं, मैं गाड़ी में चला लेता हूँ उसको, ताकि मुझे एटलीस्ट मेरे दिन का वो रूटीन में रहे। अब कोई ज़बरदस्ती का रूटीन नहीं है, ये इच्छा का और नियम है। सांस लेना नियम है, पूजा करना नियम है, ये हमारा धर्म है, और इससे शांति मन को मिलती है। शांति एक दिन 2 दिन में नहीं मिलती, कंटिन्यू। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। 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 श्री सत्यानंद सतगुरु साईनाथ महाराज जी की